यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 जनवरी है, सन 2022 है। प्रतिवर्ष हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र इसे क्यों कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम राजतंत्र नहीं हैं बल्कि गणतंत्र हैं, यानी यहाँ पर जनता का प्रतिनिधि, जनता का व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर होता है, न कि कोई राजा या रानी। गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे जो मूल भावना है वह है हमें अपने संविधान का सम्मान करना। और जो हमारा संविधान है वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक का ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय है, भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो आज भी और आने वाले हज़ारों वर्षों तक, अनंत काल तक प्रासंगिक है, क्योंकि इसी संविधान से हमारा देश चलता है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसी में इस संविधान के बनाने का उद्देश्य लिखा हुआ है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को इस उद्देशिका, इस प्रस्तावना, इस प्रियम्बल को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आपको पता ही है कि संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बनी थी और इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान के बनने के बाद इसकी जो ड्राफ्टिंग थी, प्रारूपण का काम था, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। उसको संविधान प्रारूप समिति कहते हैं। तो ऐसे महान विद्वानों ने हमारे देश का संविधान बनाया और जब संविधान बनाया तो कुछ दिशा निर्देश नियत कर दिए इस प्रस्तावना के ज़रिए। जो प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो संविधान का प्रस्तावना का एक एक शब्द है वह अपने आप में पूरे भारत को अनंत काल तक चलाने के लिए दिशा निर्देश देता है। जो पहला शब्द है वह है हम भारत के लोग, यानी इस संविधान को हम भारत के लोगों ने बनाया। और किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए ही बनाया। तो हम भारत के लोग इस भारत के मालिक हैं। हमारे ही निर्देश पर हम ही सरकारों का चयन करके भेजते हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कुर्सी पर या तमाम जो
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है उस पर बैठे तो अपने प्रतिनिधियों को हम भेजते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसमें जो शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि हम संप्रभु हैं, पूरी प्रभुता हमारे पास है। यानी भारत के लोगों को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, निर्देशित नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश आदेश नहीं दे सकता। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के साथ साथ सॉवरेन हैं यानी संप्रभु है। यानी हमें कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता कि आप यही कार्य करिए। हम किसी के भी दिशा निर्देशन के अधीन नहीं हैं। कभी कभी बात आती है, कुछ लोग कह देते हैं कि भारत 99 साल की लीज पर है। अगर 99 साल के लीज पर होता तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द ही न होता कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी यानी सब लोग समाज में समान हो, पंथ निरपेक्ष यानी हर तरह के धर्म, हर तरह के पंथ से ऊपर है, सबको अपनी आज़ादी है। लोकतंत्रात्मक है यानी लोकतंत्र है यानी सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। गणराज्य का अर्थ है कि यहाँ किसी राजा रानी का शासन नहीं है, बल्कि गण का शासन यानी लोगों का शासन है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय यानी न्याय शब्द पर जोर दिया गया है। और कैसा न्याय होना चाहिए? सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में सब लोग बराबर। राजनैतिक न्याय होना चाहिए और आर्थिक न्याय भी होना चाहिए, आर्थिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए। ये संविधान का उद्देश्य है। विचार की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की बात हो रही है। न्याय के बाद दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता। तो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय हो गया। और इसके बाद विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 चीज़ों की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आप अपनी बात कहने के अधिकारी हैं। हालांकि इस स्वतंत्रता में निर्बंधन भी है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हैं तो किसी और के अधिकारों का भी हनन आप करें। संविधान का अनुच्छेद 19(1) युक्त निर्बंधन के साथ स्वतंत्रता की बात करता है। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। सभी धर्म जितने भारत में हैं, कोई भी धर्म हो, सबको अपनी स्वतंत्रता है। उपासना और उपासना की पद्धति की स्वतंत्रता, आप जिस तरीके से कहें, ईश्वर की प्रार्थना करें, इबादत करें, यह आज़ादी हमें है, स्वतंत्रता है। इसके अलावा और कौन सी बात है? स्वतंत्रता के बाद जो बात आती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ हमें जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। और समता हो, समानता हो अवसर की, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा सभी नागरिकों में, सभी व्यक्तियों में इस बात की चीज़ होगी कि यानी प्रतिष्ठा और गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा, इस सब को सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा, आपस में सब लोग मिल करके रहें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहें, इन सब को बढ़ावा देने वाली बंधुता। और साथ में क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ये बंधुता होनी चाहिए। देश एक रहे और अखंड रहे, एकता और अखंडता, देश एक रहे, ऐसा ही विचार व्यक्त करना चाहिए, ऐसी ही बातें करनी चाहिए। और इसके अलावा ये सारी चीज़ों को कहने के बाद उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प है इस बात के लिए कि ये सब जितनी बातें कहीं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये अगर कथनी है तो वही करनी भी होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की बात कही गई हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में, और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में। और ये सब बातें कौन कह रहा है? भले ही वो लोग कह रहे हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो संविधान सभा में हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम भारत के लोग ये बात कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949, यही वो तारीख है जब बन के तैयार हुआ। और उस समय विक्रम संवत को आधार माना जाता था
तो कहा गया कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। अधिनियमित माने इसको कानून का शक्ल देते हैं, जो सबसे बड़ा कानून भारत का है संविधान। और आत्मार्पित किसको समर्पित करते हैं? आत्मार्पित खुद को। कौन कर रहा है खुद को समर्पित? भारत की जनता, हम भारत के लोग। तो ये हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। और क्यों बताया? जो मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो संविधान की हम शपथ लेते हैं हर साल बचपन से आज तक, और आगे भी आप अपने जीवन के विभिन्न आयामों में विभिन्न जगहों पर जब जाएंगे तो वहाँ इसी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, गणतंत्र के नागरिक हैं। तो हमें इसका इज़्ज़त और सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। हमें आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता के तमाम महान संग्राम सेनानियों के प्रति अपना सम्मान रखना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखना चाहिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और हमें अपने संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करके रखना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये सभी हमारे कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 51 क में 51A में वर्णित हैं। तो चूँकि आज संविधान के ही महत्व का दिन है, रिपब्लिक डे है, तो इस अवसर पर मैंने संविधान के बारे में ये बातें आपको बताई, जिसका हमें सम्मान करना है और अपने इस देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। जैसा कि कहा भी गया कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जिन लोगों ने ये बातें कहीं, जिन्होंने ये संविधान बनाया, उन्होंने यही मैसेज दिया कि अब हमारा जितना ड्यूटी था, हमारा जितना फ़र्ज़ था, हमने पूर्ण किया, कंप्लीट किया। अब इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी है, और आपके आगे की जिम्मेदारी आपकी आने वाली पीढ़ियों की है। तो जब आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो और आगे वाली पीढ़ियों को अच्छी बातें सिखाएंगे, और अगर हम विचलित करेंगे, कुछ भी गलत सिखाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, तो वो आने वाली पीढ़ियों को और भी बर्बाद कर देंगे। जिस प्रकार से एक फर्नीचर होता है, उसको जोड़ने के लिए जो बॉन्डिंग का पावर जो है, वह उसकी कील में और उसके एडेसिव यानी जो फेविकॉल जिसको आप कह सकते हैं उसमें है। तो अगर किसी फर्नीचर के कील और एडेसिव यानी फेविकॉल को अगर डैमेज किया जाए तो पूरा का पूरा फर्नीचर डैमेज होगा। तो हमारे देश को जोड़ने वाली ये जो कील और ये जो फेविकॉल है, वो यही है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, यानी जो मैंने आपको बताई कि आपसी भाईचारा, बंधुत्व, देश में सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता। तो इन सब चीज़ को हमें अपने दिल से अपनाना है, और केवल अपनाना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक आगे बढ़ाना है, ताकि वह भी इस संदेश को और आगे एकदम अनंत काल तक आगे बढ़ाते रहे और हमारा देश दुनिया में अपना एक सर्वोच्च स्थान बना कर रखे। तो आज मैं इतनी ही बात कहूँगा। कुछ बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें।